नमस्कार बच्चों, आज हम इमला में री की मात्रा के शब्दों की इमला बोलेंगे, क्योंकि बड़े ऊ की मात्रा तक की इमला हम ऑलरेडी अपने प्रीवियस वीडियोस में बोल चुके हैं। तो आज हम री की मात्रा की इमला बोलेंगे। तो बच्चों, पहले तो आप ये समझ लीजिए कि री ये शब्द है जो कि वर्णमाला में बड़े ऊ के बाद आता है और इसकी मात्रा ये है। इस मात्रा का जो उच्चारण होता है बच्चों, वो कौन सा होता है? इस तरह से ये उच्चारण होता है, यानी र पे छोटी की मात्रा अगर लग जाती है तो इसको कैसे पढ़ेंगे? री। तो इसी ये जो वर्ण है री, इसको इस तरह से उच्चारित करते हैं री, परंतु ऐसे लिखते नहीं है। ठीक है बच्चों। अब जैसे कि ये एक अक्षर है, इस पर हमने ये री की मात्रा लगानी है। री की मात्रा हमेशा पैरों की तरफ यानी नीचे की तरफ इस तरह से लगती है। तो अगर हम यहाँ पर ये मात्रा लगाएंगे तो इसको किस तरह से पढ़ेंगे? विरी। और इसमें हमने ये वर्ड बना दिया, तो अब ये क्या हो गया? वृत्त। इसको बोलेंगे वृत्त। तो इसी तरह से एक और शब्द लिखते हैं वृक्ष, तो इसको क्या पढ़ेंगे? वृक्ष। और अब हम इस मात्रा से या इस मात्रा के द्वारा बनने वाले शब्दों की इमला बोलेंगे बच्चों। तो तैयार हो जाइए और हमेशा की तरह से एक से लेकर और आज के ये जो शब्द होंगे वो 45 तक होंगे, यानी 45 शब्द होंगे इस इमला में। तो आप एक से लेकर और 45 तक की गिनती अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। और इमला आपकी स्टार्ट होती है। आप नंबर 1 पर यानी 1 पर यहां पर पहला शब्द लिखेंगे मृग। 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 मृग मीन्स बच्चों क्या होता है? हिरन। और दूसरा शब्द लिखिए वृक्ष। वृक्ष। वृक्ष मीन्स होता है पेड़। वृक्ष। वृक्ष। और तीसरा शब्द है गृह। गृह। गृह मीन्स होता है घर। गृह। गृह। और चौथा शब्द है नृप। नृप। नृप मीन्स होता है राजा। नृप। नृप। नृप मीन्स राजा। इसी तरह से 5वां शब्द लिखिए 5वें अंक पर मृत। 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 मृत मीन्स मरा हुआ। और 6वें अंक पर लिखिए कृत। 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 7वें अंक पर लिखिए घृत। 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 और 8वें अंक पर लिखें कृपा। 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 इसमें बड़े आ की मात्रा प अक्षर पर लगेगी। कृपा। और 9वें अंक पर लिखिए घृणा। घृणा। घृणा मीन्स नफरत। घृणा। घृणा। 10वें अंक पर लिखिए मृदा। 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 मृदा मीन्स मिट्टी। 11वें अंक पर लिखिए कृषक। 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 कृषक।
कृषक मीन्स किसान। बच्चों 12वें अंक पर लिखेंगे पृथक, 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 पृथक मीन्स होता है अलग। और 13वें अंक पर लिखिए वृषभ, 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 वृषभ मीन्स बैल। और 14 अंक पर लिखिए हृदय, हृदय। बच्चों 14 अंक पर यानी यहाँ पर आप लिखेंगे इस तरह से ह और द और या, और इसमें जो री की मात्रा लगेगी वो यहाँ पर लगेगी इस तरह से। ये है हृदय 14 अंक पर। और 15 अंक पर लिखिए मृतक, 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 मृतक। 16 अंक पर लिखें अमृत, 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 अमृत। 17 अंक पर लिखिए दृश्य, दृश्य। यहां पर बच्चों आधा शा होगा, पूरा शा नहीं बनेगा। दृश्य, दृश्य। कहां पर? 17 अंक पर। इस तरह से द और नीचे री लग गया और ये श आधा और ये है दृश्य, दृश्य। 18 अंक पर लिखिए नृत्य, नृत्य। इसमें भी आधा ता होगा, पूरा ता नहीं बनेगा, तो इसको बोलेंगे नृत्य, नृत्य। और 19 अंक पर लिखिए कृष्ण, कृष्ण। तो इसमें भी आधा शा होगा और पूरा णा होगा, तो कृष्ण, कृष्ण। 19 अंक पर लिखें कृष्ण। और 20 अंक पर लिखिए पृष्ठ, पृष्ठ। यहां पर भी आधा शा होगा, षटकोण वाला शा आधा होगा 20 पर, 20 अंक पर इस तरह से पृष्ठ। पृष्ठ मीन्स क्या होता है बच्चों? पेज, पन्ना, पृष्ठ। और 21 अंक पर लिखिए बच्चों कृपया, 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 कृपया। 22 अंक पर लिखिए तृष्णा, 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 तृष्णा। यहां पर भी आधा शा होगा, षटकोण वाला आधा शा ही होगा। तृष्णा, तृष्णा। 23 अंक पर लिखिए पृथ्वी, पृथ्वी। इसमें आधा था होगा और वा पे बड़ी की मात्रा, पृथ्वी, पृथ्वी। 24 अंक पर लिखिए सृष्टि, 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 सृष्टि। इसमें भी आधा शा होगा, षटकोण वाला, और टी पर छोटी की मात्रा है, सृष्टि। 24 अंक पर देखिए, 24 अंक पर स और र और इस तरह से आधा शा और ट, तो ये है सृष्टि 24 अंक पर। 25 अंक पर लिखिए दृष्टि, दृष्टि। यानी यहां पर भी आधा शा ही होगा, दृष्टि, दृष्टि। 25 अंक पर दृष्टि। और 26 अंक पर लिखेंगे वृष्टि,
वृष्टि, इसमें भी आधा शाह है और छोटी की मात्रा है। 26 अंक पर लिखें वृष्टि और 27 अंक पर लिखें ऋषि। ऋषि, अब ऋषि लिखना है तो आपको 27 अंक पर तो आपको री बनाना होगा इस तरह से और यूं शी, तो ये हो गया ऋषि। 28 अंक पर लिखें ऋचा। ऋचा, ऋचा। जैसा कि आपने 27 अंक में ऋषि लिखा और री और श यानी उस पर छोटी की मात्रा है, तो इसी तरह से 28 अंक पर भी आप ऋचा, 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 री बनाएंगे पहले और च उस पर बड़े आ की मात्रा, ऋचा। 29 अंक पर लिखिए बच्चों बृहद। बृहद, बृहद, बृहद। 29 अंक पर बृहद मीन्स बड़ा। 30 अंक पर लिखिए कृतज्ञ। कृतज्ञ, कृतज्ञ, कृतज्ञ। 31 अंक पर लिखें पृथ्वीराज। पृथ्वी राज। 31 अंक पर लिखें पृथ्वीराज, पृथ्वीराज। और 32 अंक पर लिखिए श्रृंगार। श्रृंगार, श्रृंगार, श्रृंगार। 32 अंक पर यहां पर यूं श्रृंग और अंक की बिंदी भी लगेगी गा श्रृंगार। 32 अंक पर। 33 अंक पर लिखें वृंदावन। वृंदावन, वृंदावन। 34 अंक पर लिखिए मृगनयनी। मृगनयनी, मृगनयनी, मृगनयनी। और 35 अंक पर लिखें मृदंग। मृदंग, मृदंग, मृदंग। इसमें दा पे अंग की बिंदी भी लगेगी। मृदंग, मृदंग मीन्स क्या होता है? वाद्य यंत्र, कोई ढोलक। 36 अंक पर लिखें दृग। दृग, दृग, दृग। 36 अंक पर दृग, दृग। 37 अंक पर लिखें ब्रजेश। ब्रजेश, ब्रजेश, ब्रजेश। इस शब्द में ये जो एक ही मात्रा आई है, अभी हमने इसका अभ्यास नहीं कराया है और ना ही इस मात्रा की इमला बोली है, क्योंकि हम वर्णों में क्रमानुसार जो मात्राएं आ रही हैं उन्हीं की इमला बोलकर अभ्यास करा रहे हैं। इससे पहले 34 अंक पर एक शब्द बोला था मृग नयनी, तो इसमें मृग नयनी में 34 अंक पर ये रहा मृग नयनी। तो इस पर ये जो ऐ की मात्रा लगी है इसका भी अभी हमने अभ्यास नहीं कराया है। 38 अंक पर लिखें पृष्ठ। पृष्ठ, पृष्ठ, पृष्ठ। और 39 अंक पर लिखिए मृदुल। मृदुल, मृदुल, मृदुल। 40 अंक पर लिखें ऋण। ऋण, ऋण,
ड़, ऋण। 41 अंक पर लिखें भृगु, 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 भृगु। और 42 अंक पर लिखें तृण, तृण, तृण मीन्स तिनका, तृण, तृण। 43 अंक पर लिखें मृत्यु, मृत्यु, इसमें आधाता होगा मृत्यु। 44 अंक पर लिखें कृमि, कृमि, कृमि मीन्स कीड़ा, कृमि, कृमि, कृमि मीन्स कीड़ा। और 45 अंक पर लिखें कृति, कृति, कृति मीन्स रचना, कृति, कृति, कृति मीन्स रचना। तो ये 45 अंक 45 अंक तक 45 शब्द थे री की मात्रा के। और अब बारी है इन शब्दों के मिलान करने की। तो बच्चों, अपनी इमला में लिखे हुए शब्दों का मिलान कीजिए और प्रत्येक अंक के सामने वही शब्द लिखा हुआ है जो बोला गया है। आप अच्छे से इसको मिलान करके और अपने गलत शब्दों पर सर्किल करते हुए यानी गोला बनाते हुए रेड पेन से उनको दोबारा से लिखने का और बोलने का अभ्यास कीजिए। और इसी तरह की अन्य वीडियोस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर ये आपको अच्छे से समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।